अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल है? ठीक ठाक हो आप सब? तो स्कॉलरशिप्स 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 सब कोई, हर एक का यही सवाल होता है कि हाउ कैन आई अप्लाई फॉर अ स्कॉलरशिप, और फ्रांस में स्कॉलरशिप किस तरह फाइंड करे, कौन कौन से स्कॉलरशिप है? तो देर आर several scholarships, uh, like sometime universities give you scholarship, sometime the most mm, excellence or the most popular scholarship of France is the EFL scholarship, EFL Excellence Scholarship 2026। बिकॉज अगर आप अभी अप्लाई करते तो आप जो है अगस्त या सितंबर 2026 में आएंगे। तो आप इस लिंक पे क्लिक करें तो इट विल redirect you to the EFL Excellence Scholarship। So this is the portal of EFL Excellence Scholarship, and these are the call for application, पाकिस्तान हायर एजुकेशन कमीशन। तो ये जो है इसका इंटरफेस है। आप जो है इस पे समटाइम लोग कहते हैं यहाँ पे लॉग इन कह के डायरेक्टली यहाँ पे अप्लाई करते, जो कि एक्सेप्टेबल नहीं है। यू हैव टू अप्लाई थ्रू इंस्टीट्यूशन। आप जो है इंस्टीट्यूशन को ईमेल्स करेंगे या इंस्टीट्यूशन से बात करेंगे कि मेरा जो एप्लीकेशन है वो ईफल स्कॉलरशिप के लिए नॉमिनेट कर दे। तो आप यहाँ पे जो है ये बात जहन में रख दें कि आप यहाँ पे डायरेक्टली अप्लाई नहीं कर सकते। तो let me give you a brief overview about the deadlines and everything. So first of all, it is open from October 1st, 2025, or the deadline is 8 January. So you have less time, uh, like it's up to January. And the result will publish on 30th of March 2026, and after that you will start your visa process. तो यहाँ पे जो है ओनली एप्लीकेशन सबमिटेड सी कैलिका एप्लीकेशन बाय फ्रेंच हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस। तो यहाँ पे आप जो है इंस्टीट्यूशन को बोलेंगे, वो आपके लिए ईफा स्कॉलरशिप पे अप्लाई करेंगे, सही है। और इस तरह आपका एक एप्लीकेशन फाइल होगा, डिमर्ची सिंप्लीफाइड और एफ आर आई थिंक, वहाँ पे आप सबमिट करेंगे। हर एक इंस्टीट्यूट का डिफरेंट भी हो सकता है। तो वहाँ पे जो है आप अप्लाई करेंगे तो वो आपका जो है ईफल पर वो चेक करेंगे, फिर वो आपको ईफल के लिए नॉमिनेट करेंगे। और इट इज़ high competitive scholarship. If you don't have IELTS, please do IELTS, take IELTS exam before applying, because IELTS is mandatory, I can say, because a lot of institution इस तरह है कि फॉर एग्जांपल आपके पास आइल्स नहीं है तो आपके चांसेस बढ़ सकते हैं आइल्स से, क्योंकि वो आपके पास एक एडिशनल, अगर आपका प्रोफाइल अच्छा है तो डोंट हेजिटेट टू टेक आइल्स। अगर आपका प्रोफाइल अच्छा है तो आपके चांसेस है ईफल स्कॉलरशिप में सेलेक्ट होने के। तो फिर जो है आप आइल्स दे दें। एंड वेयर इज द, लेट मी चेक हियर, द फ्रेंच ईफल एक्सीलेंस स्कॉलरशिप। Oh, yeah, here. So it is the uh, these are the objectives के जो है OQ जो है a trans future decision maker for private and public sector in priorities area of studies। तो ये हर एक एरिया में नहीं है। This is for the science and technology, for humanity and social sciences, bio health, ecological, mathematics and engineering sciences। और इसके अलावा ये हिस्ट्री, फ्रेंच लैंग्वेज, सिविलाइजेशन, लॉ, पॉलिटिक्स, और सिर्फ ये फील्ड्स वाले जो है एलिजिबल है ईफा स्कॉलरशिप में अप्लाई करने के लिए। एंड लेवल ऑफ स्टडीज़ तो आप जो है मास्टर्स या इंजीनियरिंग, लास्ट टाइम मैंने आपको M1 और M2 का डिफरेंस बताया था, तो आप M1 में भी आ सकते हैं फॉर 24 मंथ, M2 में भी आ सकते हैं, यहाँ पे शायद मेंशन भी हो, या फॉर M2 12 मंथ। फॉर एग्जांपल आप 1 सितंबर से आपका प्रोग्राम ये ईफा स्कॉलरशिप का पीरियड जो है 1 सितंबर से स्टार्ट हो जाता है। तो 1 सितंबर से अगस्त of, for example, duration, if you are in M2 for 1 year, M1 2 years,
और पीएचडी के लिए अगर आप जो है 36 मंथ फॉर पीएचडी और इंजीनियरिंग डिग्री के लिए भी देखें, for the masters the allowance is 1200 euros and it will start from January 2026। और इसके अलावा जो है आपको ट्रांसपोर्टेशन, नेशनल ट्रांसपोर्टेशन, इंश्योरेंस, हाउस सर्च, कल्चर एक्टिविटीज़, ये सारे भी जो है आपको प्रोवाइड करेंगे। ईफल स्कॉलरशिप होल्डर्स को ये सारी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड होंगी। फॉर एग्जांपल अगर आप पीएचडी के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो 2100 एंड वो सारी चीज़ें भी इसमें। फॉर बोथ एलिमेंट ट्यूशन फीस आर नॉट कवर्ड बाय फ्रेंच एक्सेलेंस। तो फॉर एग्जांपल आप किसी यूनिवर्सिटी में आपकी फ़ीस है, यहाँ पे अक्सर फ़ीस कम होती है, लेकिन फॉर एग्जांपल आपकी 3000 या 5000 यूरो फ़ीस है, तो आप जो है फिर वो इस अमाउंट में पे करेंगे, लेकिन वो कोई मसला नहीं है। दिस इज़ ह्यूज अमाउंट, आप इसमें जो है पे कर सकते हैं। एंड हाउ टू अप्लाई, सो पहले जो है कैंपस फ्रांस के थ्रू आप कर सकते हैं, आप जो है यूनिवर्सिटी के थ्रू भी कर सकते हैं। और सी द फर्स्ट स्टेप इज contact campus france or to your culture cooperation department who can guide you, advise you for your study plan। जो है आई टोल्ड यू लास्ट टाइम कि कैंपस फ्रांस एक्ट एज अ प्राइवेट कंसल्टेंट, तो आप जो है कैंपस फ्रांस के साथ रब्ता कर सकते हैं फॉर मास्टर्स एंड पीएचडी के मैं जो है मेरे लिए ईफल स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर दूँ। तो इसके अलावा जो है ऑल फ्रेंच हायर इंस्टीट्यूशन सबमिट द एप्लीकेशन, जो फ्रेंच में फ्रांस में जो हायर इंस्टीट्यूशन है, यूनिवर्सिटीज़ जो है, तो वो जो है आपके लिए अप्लाई कर सकते, आप खुद अप्लाई नहीं कर सकते। The institution accept and support your application for excellence scholarship is the second step, and they will submit to the campus France. And if, see, remember this thing: application sent directly by student is ineligible। अगर स्टूडेंट ने एप्लीकेशन सबमिट कर दिया डायरेक्टली थ्रू दिस पोर्टल, तो वो जो है एक्सेप्टेबल नहीं है। तो वो इंस्टीट्यूशन का काम है कि वो आपका जो है वो एप्लीकेशन सबमिट करे। तो दिस ये भी या ये भी हो गया। इट इज़ बिटवीन सितंबर एंड नवंबर। अगर आप जनवरी या फरवरी इनटेक में अप्लाई कर रहे हैं तो वो ईफल स्कॉलरशिप में कवर नहीं कीजिए। सिर्फ हर साल सितंबर से नवंबर या तक जो प्रोग्राम है उसके बाद ये कवर करता है। मास्टर लेवल 1181, तो ये जो है ये पुराने हैं, 1 साल पहले। अभी जो है ये 1200 और 2100। ड्यूरेशन ड्यूरेशन भी आपको बता दिया कि ड्यूरेशन इज़ फ्रॉम सी, अगर स्टडी जो है वो सितंबर और नवंबर इसके दरमियान क्लासें है तो ये ईफल में कवर्ड है। अदरवाइज अगर आप फेबररी इंटेक में फ्रांस आना चाहते हैं तो वो जो है फिर आप ईफल स्कॉलरशिप के लिए एलिजिबल नहीं है। इसके अलावा इंटर्नशिप इंटर्नशिप इज़ अ टॉपिक, तो वो जो है इंटर्नशिप पे वीडियो बनाएंगे। M2 में यहाँ पे इंटर्नशिप होती है तो उस पर एक डिटेल वीडियो बनाएंगे, तो अभी उसको स्किप करते हैं। अच्छा, गैप ईयर, फॉर एग्जांपल आपका गैप ईयर है, तो आप जो है कोशिश करें कि उसमें कोई डिफाइन कर ले कि मैंने इसमें वर्क किया था, मैंने इसमें हायर एजुकेशन की थी या मैंने इसमें सर्टिफिकेशन की थी, तो फिर ही आपका गैप कवर हो सकता है। अदरवाइज फिर आपका जो है वो गैप ईयर वाले स्टूडेंट को स्कॉलरशिप मिलना बहुत मुश्किल है। हम्म, और यहाँ पे तकरीबन gap years are allowed but entails suspension of scholarship with the possibility of this payment of allowance student। uh, तो अगर आपका फिर भी गैप ईयर है तो आपने कैंपस फ्रांस को बताना है, तो फिर उनका वो है कि वो एक्सेप्ट करते या नहीं। लेकिन आपने इस तरह नहीं करना कि गलत इंफॉर्मेशन या कोई वो, तो आपने जो है अपनी डिटेल सही से देनी है। स्प्लिटिंग ऑफ डॉक्टरल स्कॉलरशिप,
ये अभी वो तरीका है कि आपको कब कब वो पेमेंट होगी, किस किस टाइम होगी, तो वो आप पढ़ भी ले। हम्म, या पेमेंट जो है यहाँ पे अगर आपको पेमेंट होगी तो आपका फ्रेंच अकाउंट, जिसका वेब बोलते हैं, RIB इसको वेब बोलते हैं यहाँ पे, या IBAN नंबर, वो वेब आप प्रोवाइड करेंगे तो आप उसी फ्रेंच अकाउंट में आपके पैसे ट्रांसफ़र होंगे, या इसके अलावा कोई और किसी और जगह पे आपको पैसे ट्रांसफ़र नहीं होंगे स्कॉलरशिप के। ट्यूशन इस फीस, तो वो मैंने आपको बताया, एक्सेप्ट सेट ऑफ फॉर द वो प्रोग्राम कॉस्ट आर नॉट कवर बाय ईफल स्कॉलरशिप। तो अगर आपकी यूनिवर्सिटी की फॉर एग्जांपल 5,000 फीस है या 7,000 है, तो वो आपने इसी में मैनेज करनी है, वो जो है ईफल स्कॉलरशिप में कवर्ड नहीं है। एयरफेयर इन लीस्ट एक्सपेंसिव क्लास इस, या अगर आपको टिकट ये प्रोवाइड करेंगे तो वो इकोनॉमी क्लास में टिकट प्रोवाइड करेंगे। Hmm, the coverage include the cost between international post home and their academic location in France, या जो करीबी एयरपोर्ट है, फॉर एग्जांपल आपने पेरिस में यूनिवर्सिटी में एडमिशन हो गए तो आप CDG एयरपोर्ट, अगर आपका लियोन के करीब है तो लियोन का जो एयरपोर्ट है वो आप वहाँ पे आपका टिकट कराएंगे। हम्म, लेकिन वो इतना बड़ा इशू नहीं है। अच्छा, इसके अलावा जो है आपने यहाँ पे आके हेल्थ इंश्योरेंस करवानी है अमीली से, वो यहाँ पे आके हाउसिंग करनी है, यहाँ पे अकोमोडेशन, क्रूज का या प्राइवेट होम्स, जो भी अकोमोडेशन, क्रूज जो है इस पे मैं एक वीडियो बनाऊंगा। क्रूज अकोमोडेशन जो है फ्रांस में वो लेस एक्सपेंसिव है एज कंपेयर टू अदर अकोमोडेशन। और अगर आप लिमिनाई कम्युनिटी को ज्वाइन करना चाहते, और इट्स नॉट दैट मच मैंडेटरी। ओके, डॉक्यूमेंटेशन तो ये इतने इसमें कुछ नहीं है, लेकिन ये जो है आप यहाँ पे आके जो है फिर आपने ये डॉक्यूमेंटेशन पे काम करना है, जो कि इतना मुश्किल काम नहीं है। आप एक मरतबा यहाँ पे आ जाए तो फिर आप वो प्रोसेस आपके लिए इतना मुश्किल नहीं होगा। एंड दैट्स इट, या दैट्स इट। तो ये मैं आपको शॉर्ट शॉर्ट बता देता हूँ, कंक्लूजन इसका क्या है कि फॉर एग्जांपल आप ईफल स्कॉलरशिप में अप्लाई करना चाहते हैं, आपके पास 4 ईयर की बैचलर डिग्री है, तो आप M2 प्रोग्राम भी अपने रेलेवेंट देख लें, इंस्टीट्यूशन से रब्ता कर लें कि मैं जो है आप मेरा एप्लीकेशन जो है आप ईफल के लिए वो कर दें, नॉमिनेट कर दें। या M1 में भी अगर आपकी 4 ईयर डिग्री है, इट्स ओके, आप M1 में भी आ सकते, तो आप जो है M1 के लिए भी इंस्टीट्यूशन के साथ वो कर सकते हैं। और इसके अलावा अगर आपके पास मास्टर डिग्री है तो आपके रिसर्च अच्छा है, फॉर एग्जांपल आपके पब्लिकेशंस है, या आपका प्रोफाइल अच्छा है, रिसर्च प्रोफाइल अच्छा है, तो कोशिश कर ले कि आप PhD के लिए अप्लाई कर ले, शायद वो आपसे प्रपोजल भी मांग ले, या आपके प्री डिफाइंड कोई टॉपिक हो कि ये टॉपिक है, तो आप उस पर भी बना सकते हैं प्रपोजल। तो PhD के लिए स्टाइपेंड भी अच्छा है, PhD या फिर जॉब कंसिडर होती है, तो आप उस पे भी अप्लाई कर सकते हैं ईफल के थ्रू। और इसके अलावा जो है बेस्ट ऑफ लक विद योर एप्लीकेशन, और आई सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। Hope you will like this video, and like and subscribe, it will give me motivation to create more content for you.